चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर संवैधानिक चुप्पी का फायदा उठाना परेशान करने वाली परंपरा है, ऐसा कहना है भारत के सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले संविधान की चुप्पी और कानून की कमी के कारण जो रवैया अपनाया जा रहा है वो परेशान करने वाली परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया और कहा कि यह अनुच्छेद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात तो करता है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया के सवाल पर चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून बनाने पर गौर किया जाना चाहिए था, लेकिन 72 साल में ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया का शोषण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि इस बारे में कोई कानून नहीं है, कानून के अभाव में कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की तरह सिस्टम तैयार करने की मांग की गई है। इस संबंध में हमने बात की भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री SY कुरैशी साहब से। आइए देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। तो सर, पहला सवाल सीधा यही है कि 72 साल गुजर गए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेके कोई कानून नहीं बन पाया। आप इस संबंध में सर क्या कहेंगे? हाँ, ये एक अजीब बात है। ये कानून बनना चाहिए था, लेकिन पहले इसकी जरूरत भी इसलिए महसूस नहीं हुई कि जिसको सरकार लगाती रही सबने एक से एक अच्छा ही काम किया और इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन को बनाए रखा, तो इस पे कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन लेटली कुछ सवाल चूंकि उठने लगे हैं, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी भी जिंदा हो गई है। तो सर, चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोलिजियम सिस्टम जिससे हम ऑलरेडी परिचित हैं, CVC, CIC, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, लेकिन इनके लिए कोलिजियम है जिसके प्रधानमंत्री हैं, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, चीफ जस्टिस हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से डायरेक्टर ऑफ CBI, वो तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, वो तो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट भी कोलिजियम से होनी चाहिए ताकि वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रलिटी और फेयरनेस के लिए। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको का तो कोलिजियम होना ही चाहिए और इसकी ये कॉम्पोजिशन जो स्टैंडर्ड हमारी है वो कॉम्पोजिशन चलेगी। सर, जो आपने बात कही कि अभी पहले सिस्टम ठीक था, अगर सर सब चीज बहुत अच्छा था तो आज सुप्रीम कोर्ट अपने 10वें चुनाव आयुक्त जो श्री TN सेशन जी जो थे उनको याद कर रहा है, उनके काम को, उनके काबिलियत को। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद चीजें रुक गई? क्यों नहीं सुधार हुआ और क्यों नहीं वो काम हो पाया? क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए, सेशन साहब को तो सभी याद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी याद किया, अच्छा किया, क्योंकि ये फैक्ट है कि जिस वक्त सेशन साहब आए थे उन्होंने कुछ और सख्तियां की। उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी बड़ा पुअर था, CEC का रैंक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के बराबर। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सेशन साहब ने अपने दिखाई सरकार को, कई उनके प्रपोजल थे वो ठुकरा दिया करते थे। उन्होंने वोटर कार्ड शुरू करना चाहा तो उसके लिए बजट नहीं दिया, तो उन्होंने अपने वो आंखें दिखाई, दांत दिखाए और इलेक्शन ही पोस्टपोन करने का धमकी दे दी कि तो मैं नहीं करता मैं इलेक्शन, जिसकी वजह से तो नरसिम्हा राव सरकार गिर जाती, क्योंकि वो अनइलेक्टेड PM थे, उन्हें तो इलेक्शन लड़ना था 6 महीने के अंदर। तो फिर जो वो उन्होंने मांगा वो उनको दिया गया और उसके बाद एक मल्टी मेंबर कमीशन बनी। जब सेशन साहब ज्यादा पावरफुल हो गए थे तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मल्टी मेंबर कमीशन बना, 3 मेंबर का कमीशन। तो वो उसके बाद से थोड़े मैं समझता हूँ वो तो बड़ा अच्छा स्टेप हुआ, क्योंकि इतनी पावरफुल पोस्ट पे एक अकेला आदमी का होना अच्छा नहीं होता, 3 लोग हों तो अच्छा है। तो वो ठीक चल रहा है।
अपॉइंटमेंट सिस्टम ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कोलिजियम से होनी चाहिए हाँ, और उनकी प्रमोशन एज सीईसी, एलिवेशन एज सीईसी शुड बी ऑटोमेटिक बाय सीनियरिटी। ओके, सरकार का डिस्क्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का डिस्क्रेशन अगर होगा तो हर इलेक्शन कमिश्नर सरकार की तरफ देखता रहेगा कि सरकार मुझसे खुश है कि नहीं, जी, मुझे बनाएगी कि नहीं, ये हाँ, नौबत नहीं आनी चाहिए और गारंटीड प्रमोशन होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता है, जी, उसमें सरकार का कोई डिस्क्रेशन ही नहीं होता। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इतने वर्षों से नहीं हो रहा है। सर, हाँ। 2004 के बाद से ही अगर हम इधर का ही देखें तो कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उस सर 2 साल के अंदर ही वो रिटायर हुआ और उससे ज्यादा उसको टाइम नहीं दिया गया है ना, ये टाइम हाँ। था ही नहीं उसके पास। तो इससे क्या कार्यकाल जो खंडित रहा है, तो क्या ये एक स्थिर या पारदर्शी या जिसको कहें शुद्ध सिस्टम देने में एक बड़ी बाधा नहीं है कि सरकार जानती है कि ये जो ऑफिसर आ रहा, आईएएस आ रहा है, इसके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई भी सरकार गंभीर नहीं रही, ऐसा? नहीं, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पूरी तरह भी समझी नहीं, जी, क्योंकि अभी तो उन्होंने हियरिंग शुरू ही की है। जी, कि देखिए, पहले 1993 तक ये इलेक्शन कमीशन वन मैन इंस्टीट्यूशन था, सीईसी, ओके, तो वो 6 साल के लिए लगता था। हम्म, जब से ये मल्टी मेंबर हो गया तो 5-6 साल तो हम सब लोग रहे हैं, लेकिन जी, पहले हम इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके बाद सीईसी बनते हैं, जी, तो वही अल्टीमेट टेन्योर वही 5 और 6 के बीच में बन ही जाता है। तो इसलिए 93 के बाद तो सिस्टम ही चेंज हो गया, क्योंकि ओके, 65 साल से ज्यादा तो कोई रह नहीं रह सकता, नहीं सकता, हाँ, और सेकंड टर्म अलाउड नहीं है, जो बड़ी अच्छी चीज, क्योंकि सेकंड टर्म अगर होती तो हर सीईसी सरकार को खुश करने में लगा रहता है कि सरकार खुश होगी तो मुझको सेकंड टर्म मिल जाएगी, मिल तो जाएगा, इसलिए सेकंड टर्म अलाउड नहीं है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। ओके, तो उस लिहाज से वो सिंगल टर्म है। अब चूंकि ये मल्टी मेंबर कमीशन हो गया, इसलिए सीईसी को 6 साल नहीं लगते, लेकिन एज ईसी वी हैव इक्वल पावर, इक्वल वोट, सारे इलेक्शन का एक्सपीरियंस, सारे इलेक्शन हमने एज ईसी में कराए होते हैं, तीनों ने मिलके, तीनों की पावर है। जो सीनियर मोस्ट होता है वो सीईसी कहलाता है, उसके वो ही बिकम द फेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। लेकिन पावर सबकी बराबर है, पावर सबकी बराबर है, वोट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबके वोट बराबर है। अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर चाहें तो सीईसी को आउट वोट रोजाना सुबह से शाम 10 बार कर सकते हैं। सर, ये क्या अब हाई टाइम नहीं है कि सिस्टम को सुधार लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल हाई टाइम नहीं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। 25 साल से तो हम लोग कह रहे हैं, जब मैं सीईसी था, मुझसे पहले सीईसी थे, हालांकि हम उसी पुराने सिस्टम से अपॉइंट हो गए थे, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने हमको अपॉइंट किया, लेकिन हम ये समझते थे कि ये कमजोरी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हमारे अपॉइंटमेंट को साइन करेगा तो उससे हम ज्यादा अपने को मजबूत महसूस करते, हमारी न्यूट्रलिटी पे पूरी मोहर लगी होती कि भाई सभी पार्टियां हमको एक्सेप्ट करती हैं, ये क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये हम डिमांड करते रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने सुना ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए शायद ये हो जाए। सर, ये क्या आपको लगता है कि अभी कानून, इतना जो माहौल गर्म है और बहसें हो रही हैं, तो क्या कानून बन जाएगा अभी? आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इससे, जब इन्होंने वो सख्त ऑब्जर्वेशन की है और उनके सामने प्रॉब्लम सामने आ गई है, तो उसका सोल्यूशन देंगे। आफ्टर ऑल, जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के बाद कोलिजियम सिस्टम शुरू कैसे हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई ये डायरेक्टर सीबीआई का रोल इतना इम्पोर्टेंट है, इसका जो डायरेक्टर है वो पक्षपात नहीं करे, वो फेयर हो, इसके लिए अच्छी अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्टर सीबीआई जो है सिर्फ हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट है, उसके लिए अगर ये कर दिया था, तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। कुरैशी साहब कहते हैं कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू ही की है, आगे आगे तमाम बातों का खुलासा होता जाएगा। तो आगे ये देखना अहम होगा कि क्या इस माहौल में, जब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, क्या इस संबंध में अब कोई कानून बन पाएगा या नहीं बन पाएगा।